अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। एज़ यूजुअल हम मदर्स का दिन स्टार्ट होता है बच्चों की स्कूल की रूटीन से। और आज रिजा थोड़ी सी उदास थी क्योंकि सुल्तान उसे पिक करने नहीं आया था और इसकी वजह यह है कि वो बीमार हो गया है। यहाँ कैलिफोर्निया का मौसम ही ऐसा है कि दिन के टाइम धूप होती है और शाम में इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है और अगले दिन बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मौसम होता है यहाँ का, जिसकी वजह से उसको फ़ीवर और खांसी ज़ुकाम लग गया है। आप सब भी दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए, आमीन। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि बच्चे को बीमारी में बेहतर कैसे फ़ील करवाया जाए। आई नो कि आप सब बहुत एक्सपीरियंस्ड मामा हैं, लेकिन कुछ न्यू मॉम्स भी ऐसी होंगी जिनको मेरी टिप से कुछ फ़ायदा हो जाए। पहली टिप ये है कि बुखार में आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं बल्कि आइस लॉली दें, जो बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाता है और बच्चे का फ्लूइड भी पूरा होता रहता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को बहुत लाइट लेयर्स ऑफ क्लोथिंग में रखें। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़े ना पहनाएं क्योंकि उससे फीवर बढ़ जाता है, क्योंकि हीट होती है तो हीट की वजह से। मैंने पाकिस्तान में देखा है मैंने पाकिस्तान में देखा है कि हॉस्पिटल्स में जो बच्चों को गर्मी में भी कंबल में लपेट लपेट के लाती हैं ना औरतें, तो उससे बच्चे का बुखार और ही ज़्यादा पीक पे चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको बिल्कुल लाइट क्लोथिंग में रखें। और बाकी की टिप्स इस वीडियो के बाद। आलू आपकी फेवरेट है ना? मना रिजा के फेवरेट है ना आलू? क्या खाती है मोटी? कैंडी और आइसक्रीम। लेकिन आप तो कहती हो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फिर लेकिन मैंने पापा को बोला था शायद। आपने अली चाचा को भी बोला था कि कैंडी नहीं खाते और टॉफी नहीं खाते। सीधे होकर बैठो, गिर जाओगे पीछे। और समोले भी खा रहे हैं और समोले भी खाने लगे हैं आलू बैगेट के साथ, ब्रेड के साथ। वाह, आपके फेवरेट है। और क्या क्या पसंद है आपको खाने में? जी पढ़ रही हैं। आप क्या कर रहे हो? होमवर्क? आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ ताकि पीछे होश हो। अच्छा, स्पेलिंग वाला रुमाल कर दे। वाह, हाँ जी, हाँ जी, 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 वेरी गुड। ये क्या लिखा है मैंने? सॉरी जी 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 थोने जी। यू आर गोना बी 6 है ना? You're gonna be 6. और ये क्या लिखा है? ये क्या है? सॉरी सॉरी, मनहा। वेरी गुड। ये किसके लिए बनाया आपने? रिजा के लिए। और मैंने रिजा को भी बनाया है। रिजा को भी बनाया, दिखाओ। रिजा दिखाओ, पतली हो के मोटी को। Oh my God, लंबे बाल बनाए रिजा के। हाँ जी बताएं जी सुने। हाँ जी ए अच्छा एप्पल बॉल कैट नानी दादा सुल्तान दादा। हाँ जी मम्मा सॉरी बधा यू विल गो 7। वाओ। मैंने कहा सॉरी रिजा, मैंने आपको वादा यू विल गो 6। हाँ जी उसके पीछे अबे बड़ी होगी, बड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नामी नामी आपने तो खाना खा लिया था। मैंने तो कहा था। काफ। ओके, फिर से बोलो। काफ। गुड। आगे आगे बोलो, क्या है? पर्पल में क्या है? अच्छा जी, बैक टू द टिप्स। और
ये है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ बिल्कुल ना करें बच्चों को। आई मीन के बर्फ़ वाले पानी की बिल्कुल पानी नॉर्मल होना चाहिए, वरना बॉडी शॉक में चली जाती है। बिल्कुल उसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ डाल के और फिर आप लोग बच्चों की पट्टियाँ करते हैं, उस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस तरह टेम्प्रेरी बुखार उतर जाता है लेकिन फिर आ जाता है वक्फ़न। तो वक्फ़न जो है उसको नॉर्मल बिल्कुल पानी की पट्टियाँ करें। 30 PA के फ़ीवर को मॉनिटर करने के लिए पैच आते हैं जो आप उनकी बॉडी पे कहीं भी स्टिक कर सकती हैं। वो फिर एप्लीकेशन से आप जो हैं उसको मॉनिटर कर सकती हैं। एक ऐप होती है जो आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकती हैं उसके साथ, ताकि आपको बच्चे को बार बार ना उठाना पड़े चेक करने के लिए। मेरे पास तो वो वाला है जो माथे के ऊपर रखो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो मुझे वैसे कोई मसला नहीं होता। दवाई टाइम पे दें, और पाकिस्तान का तो पता नहीं लेकिन यहाँ पे 5 साल से कम बच्चे को एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देते, और हम इतने आवाज़ार हो जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी बॉडी को इतनी आदत होती है एंटीबायोटिक्स की कि हम उसके बगैर ठीक नहीं होते। तो पाकिस्तान में तो 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और ये खाने का टाइम हो गया था और मैंने नहारी बनाई थी गोश्त की। तो ये है कि आप उसको एंटीबायोटिक्स कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि जो वायरस है ना, वायरस आपका एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म होता। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ख़त्म होता है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती कि वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मार सकता क्योंकि वो सेल्स के अंदर होती हैं। तो इसलिए आप अगर एंटीबायोटिक देंगे तो आपकी बॉडी सिर्फ इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर होगा, बजाय इसके कि वो ज़्यादा रिएक्ट करे। और बुखार भी जब बच्चे को चढ़ता है तो कोशिश करना चाहिए कि वो अपना कोर्स पूरा कर ले, बजाय इसके कि आप जो हैं उसको उतारने की कोशिश करें। उसके साथ कुछ लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल पैड्स, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म फिर इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में जज़ब हो जाते हैं। लेकिन उससे ये है कि बुखार फ़ौरन उतर जाता है। मैं नहीं यूज़ करती। और बस यही कुछ टिप्स हैं कि बेडिंग को आप डबल कर लें क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग्स आ रही हैं तो उसे इतना खाना पीना ना ठूसें, उसके मैदे को रेस्ट दें। जितना उसका मैदा रेस्ट करेगा उतना वो दोबारा रिकवर हो सकेगा, क्योंकि जब बच्चा वॉमिट करता है तो वॉमिट से और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ज़्यादा उसकी जो है ना ताकत ख़त्म हो जाती है। वो पहले ही बेचारा इतनी उसके अंदर पावर नहीं होती, और वॉमिट्स कर करके वैसे ही बच्चे का बुरा हाल हो जाता है, निढाल हो जाता है बच्चा। और वॉमिट से ये है कि अगर वॉमिट कारपेट पे गिर जाए तो ये तो सबको ही पता होगा कि 3-4 घंटे के लिए बेकिंग सोडा छिड़क दें और फिर वैक्यूम कर लें तो स्मेल चली जाएगी। पता नहीं कहाँ चली जाएगी, लेकिन चली जाएगी। बस बीमारियों में बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये बड़ा मसला है। तो इनके लिए एक्टिविटीज़ सोच के ना मैंने रखी हुई है चिट पे लिखकर एक जार में मैंने डाल दी हुई है। और जब बच्चा कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या चिड़चिड़ा होने लगता है, क्रैंकी होना शुरू हो जाता है, तो बस उसमें से एक चिट निकाल के तो उसको वो जो है एंटरटेन करना शुरू हो जाए। आप जो भी लिखा होता है उसके अंदर आप बच्चे के साथ वो एक्टिविटीज़ करें तो इंशाल्लाह वो जो है ना उसका ध्यान बटेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो आपने देखी आज की मेरी बच्चों के साथ की रूटीन। और ये हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए थे, हमने कहा घर से थोड़ा सा निकलेगा। आप यकीन करें घर से बाहर जाते ही उसकी खांसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। उसने एक दफ़ा ने खांसी की। आई थिंक सारे ही बच्चों का यही हाल है कि बाहर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और घर आके उनको फिर से जो है बीमारी होनी शुरू हो जाती है। बस होप आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना मैं कोई फार्मासिस्ट हूँ। ये सिर्फ मेरी थोड़ी सी टिप्स हैं जो जिनमें से बहुत सारी मैं भूल भी चुकी होंगी, जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ घर पे। तो इंशाल्लाह आपको भी अफाका होगा। और बस घर से आकर हमारा हो गया था सोने का टाइम, और ये बच्चों के रूम में हमने ऊपर पूरे वो स्टार्स लगे। सांस मुझे इससे चढ़ा हुआ क्योंकि मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ साथ में। तो ये बस हो गया था हमारा गुड नाइट। आप होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।